हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 का कल से आपका जो है डीएएफ फील होना है। तो कल से आपका जो डीएएफ फील होगा वो उसमें आपको भरना है। लेकिन आपका जब भी पीएसटी और पीईटी का आप लोगों ने कुछ डेट पूछा था, तो देखो डेट जो भी होगा आपका सेकेंड हाफ ऑफ मार्च में स्टार्ट हो जाएगा। किसी टाइम मार्च एंड तक वो स्टार्ट कर देंगे। तो देखो आपको ये जो है, लेकिन डेट जब भी हो, अब इनफैक्ट जिनका रिजल्ट आ गया है, जिनका नेम आ गया है, अब वो प्लीज एक भी दिन का देर ना करो। जिन लोगों ने अपना रोल नंबर देख लिया है वो अब इंतजार में मत रहो। हाँ, अब जो ऑलरेडी रेगुलर कर रहे हैं तो उनको अब बहुत पुश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आप एज ए ऑफिसर के लेवल पे, आप डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेटेड ऑफिसर के लेवल पे जा रहे हो, तो आपको फिजिकल बहुत टफ नहीं होता है। लेकिन देखो क्या होता है ना, कि जिसको जितना करना होता है वो आदमी उसी लेवल से प्रिपरेशन करता है। अब एक दरोगा के भर्ती में कोई जा रहा है तो उसको जब पता है 1600 मीटर हमको रेस लगाना है, और वो मात्र 6 मिनट 30 सेकेंड में सपोज मेल के लिए है। अब लेकिन आप एज ए असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे जा रहे हो, तो आपको पता है कि 100 मीटर रेस हमें करना है, 800 मीटर रेस करना है, और आपका लॉन्ग जंप और शॉट पुट, ये 4 इवेंट जो हैं मेल के लिए हैं, फीमेल के लिए आपका शॉट पुट नहीं है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो लॉन्ग जंप में होता है। तो आपको इसके बारे में जो है मैं कुछ चीज़ों को यहाँ बताऊँगा, कुछ जो भी है उसको आप अभी से करो। कभी भी किसी भी चीज़ को आसान भी हो, तो जब तक आप कॉम्पिटिशन में हो, जब तक आप फाइट कर रहे हो, आप उस चीज़ को ईज़ी नहीं लो। स्लाइटली थोड़ा-सा मिस्टेक जो है आपके सारे मेहनत पर पानी फेर देगा। तो आप इस वीडियो में उस चीज़ को देखोगे। देखो पीएसटी है, पीएसटी का मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, ठीक है? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो फिजिकल स्टैंडर्ड आपसे माँगा जाता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका क्या है? आपका बॉडी वेट, हाइट, मेल के लिए आपका चेस्ट और चेस्ट एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें आपको मेज़र किया जाता है। अब देखो जिनका यदि आप ओवरवेट हो, तो ओवरवेट हो तो ऐसा नहीं है उसके लिए उस समय रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पीएसटी में जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में है, हाइट आपका नहीं है, आउटराइटली रिजेक्ट हो जाओगे। वहीं हाइट में यदि कम है तो हाइट में रिजेक्ट कर देंगे। आप सपोज़ 165 जो आपका मेल के लिए है और 157 जो है फीमेल के लिए है। तो हाइट आपको रहना चाहिए, क्योंकि हाइट को आप नहीं बढ़ा घटा सकते हो। अब सपोज मान के चलो कि मेल के लिए है चेस्ट एक्सपेंशन, चेस्ट एक्सपेंशन यदि है तो वो आपको करना ही होगा। लेकिन जो चेस्ट का मेजरमेंट सपोज पॉइंट में समथिंग कम हो रहा है, थोड़ा सा एक्सरसाइज वहीं बोल देंगे, वो थोड़ा एक्सरसाइज दंड बैठक लगा लो, वो हो जाएगा। लेकिन हाइट के साथ आप कुछ नहीं कर सकते हो ना, वहां कितना भी उछल कूद मचाओगे तो उसका कुछ नहीं कर सकते हो। तो जो चीजें हैं जो कम किया जो चेंज किया जा सकता है, सपोज किसी का ओवरवेट है तो वो ओवरवेट को कम किया जा सकता है, या कोई अंडरवेट हो, तो अंडरवेट हो, लिटिल वेट हो, तो आपको थोड़ा-सा टाइम दिया जा सकता है कि आप खाओ पियोगे, हो जाओगे। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इसमें किया जाता है, आपका जो मेजरमेंट किया जाता है। तो अब यदि ओवरवेट हो, वजन आपका मापा गया, तो ऐसा नहीं है आपको आउटराइटली वहाँ रिजेक्ट नहीं करेंगे। हाइट आपका होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब पीएसटी जब हो गया, तो फिर आपका क्या होगा? पीईटी होगा, फिजिकल आपका जो एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी, पीईटी। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपके 4 इवेंट्स हैं। तो 100 मीटर रेस, मेल के लिए 16 सेकंड और फीमेल के लिए 18 सेकंड। ऐसा नहीं है कि इसमें भी कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं, बट इन माय ओपिनियन कि ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसमें देखो अभी से आप रनिंग स्टार्ट करो। इसमें बस एक प्रॉब्लम होता है कि देखो जो रेगुलर रनिंग नहीं कर रहा है, तो कभी-कभी हुआ कि आप या तो पैर लड़खड़ा गए या कुछ हो, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता है। आप या गिर गए या कुछ ऐसा हो गया, वही एक इश्यू होता है कि यदि कुछ प्रॉब्लम। अदरवाइज़ आप ये टारगेट रखो कि अच्छा उसमें हर जो बैच होता है, 100 मीटर रेस जो होता है उसमें कम कैंडिडेट एक साथ दौड़ाते हैं। सपोज एक दिन में एक सेंटर पे यदि आप जाते हो तो 30 कैंडिडेट को सपोज वन बैच में बुलाए हैं, तो जो 100 मीटर रेस होगा उसमें 10-10 कैंडिडेट को रखेंगे, 10-10 कैंडिडेट को। लेकिन मान के चलो कि 30 कैंडिडेट हैं, तो 30 कैंडिडेट में सपोज हो सकता है कि 10-10 के बैच में किए,
तो हो सकता है इसमें 25 सपोज बचे, या ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट नहीं होते हैं, 100 मीटर में भी रिजेक्ट होते हैं। मैं जब दोनों बार ये देखा हूं तो दोनों बार कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं। लेकिन जब एक बार मान के चलो कि 25 बचे, 5 रिजेक्ट हो गए, अब सोचो कि यहाँ 1 सेकेंड आप लेट हुए, हो सकता है यदि थोड़ा सा सम टाइम जो होता है कि लिटिल बिट का डिफरेंस होता है, तो वो यदि पोलाइट हैं, वो यदि उसने हम्बल हैं कमांडिंग ऑफिसर, तो हो सकता है थोड़ा सा कुछ स्ट्रिक्ट होते हैं कि एकदम नो, नो मीन्स नो। अब ये हो गया आपका। तो 100 मीटर रेस, उसमें आपका 16 सेकेंड मेल के लिए और आपका फीमेल के लिए जो है वो 18 सेकेंड। उसके बाद 800 मीटर रेस। 800 मीटर रेस मैं समझता हूँ आज आसान है, 3 मिनट 45 सेकेंड दिया जाता है। इनिशियल जब यूपीएससी ने कंडक्ट करना इस एग्जाम को स्टार्ट किया था तो 3 मिनट देते थे। 3 मिनट आज भी चैलेंजिंग होता है। एज ए ऑफिसर के तौर पे आप जब देखते हो, यदि आप उतना प्रैक्टिस नहीं करते हो तो 3 मिनट रहेगा तो नो डाउट इसमें बहुत ज्यादा लोग रिजेक्ट होंगे। लेकिन 3 मिनट 45 सेकेंड बहुत होता है। फीमेल के लिए आपका 4 मिनट 45 सेकेंड। सबसे जो प्रॉब्लम होता है वो लॉन्ग जंप में। लॉन्ग जंप आपका जो क्या है, 3.5 मीटर करना है मेल के लिए और फीमेल के लिए 3 मीटर। ये इवेंट जो है इसमें 3 अटेम्प्ट आपको दिए जा रहे हैं। 3 अटेम्प्ट। इसको सबसे सीरियस लो। मैं हमेशा ये बोल रहा हूं कि इस चीज को आप नजरअंदाज नहीं करो। ये 3.5 मीटर, एक जो आप 20 से 25 ईयर्स के बीच में हो, आप 21 ईयर के, 22 ईयर, 25 ईयर के, वोट्स एवर एज के आप हो, ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, खास करके तब जब 3 अटेम्प्ट दिया जाता है। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि मेनी टाइम मान के चलो कि ये लाइन है, आप यहां से आपको 3.5 मीटर कूदना है, और यदि फीमेल हो तो 3 मीटर कूदना है। अब देखो ये लाइन जो है, मेजोरिटी ऑफ टाइम क्या होता है, कैंडिडेट या तो इस लाइन को टच कर जाते हैं, जहां से आपको कूदना है, फांदना है, वो लाइन को टच कर जाते हो, या कभी क्या करते हो आप यहां तो फांद जाते हो लेकिन आपका हाथ जो रह जाता है पीछे रह जाता है। तो बॉडी का कोई भी पार्ट जो एक फॉरवर्ड जंप होता है, एक बैकवर्ड टाइप का, जब आप जंप करते हो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको मूव करना है, आपका बॉडी को जो है आगे फेंकना है। तो ये कोशिश करो कि बॉडी को आगे फेंको, बॉडी को आगे ले जाओ। आप देख लो, ट्राई कर लो। अब देखो बहुत सारे कैंडिडेट इंक्लूडिंग मी, मैं 2 बार गया हूं, मैं विदाउट प्रैक्टिस के गया हूं, ऐसा ये कॉन्फिडेंस है। और मैं दोनों बार कोई भी हमें अटेम्प्ट नहीं लेना पड़ा, ऐसा नहीं है कि सेकंड अटेम्प्ट लेना पड़ रहा। 100 मीटर रेस, 100 मीटर रेस या 800 मीटर रेस, मैं बस ये ध्यान रखता था कि कुछ हर बैच में जो है एक आधा स्टूडेंट जो होते हैं जो काफी सीरियस होते हैं और काफी उनमें एनर्जेटिक वो होते हैं, तो बहुत तेज दौड़ते हैं। तो मुझे ये ध्यान रहता था, ठीक है जो बंदा आगे बढ़ रहा, और वहां टाइम बताते आपको रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मोटिवेट नहीं करते हैं, वहां जो स्टाफ होते हैं जो भी, वो मोटिवेट आपको करते रहते हैं कि यस यस यस, दौड़ो दौड़ो। जो भी है, ये लाइफ का, करियर का सवाल है, बहुत सारी चीजें जो है वो मोटिवेट रहते हैं, मोटिवेशन आपको देते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें करते रहते हैं, आपको टाइम वगैरह भी बताते हैं, यस 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इस ढंग से आपको ये करते रहते हैं। तो आप उसको करोगे, लेकिन लॉन्ग जंप वाले में आपको देखना कि ये करना। अब देखो अभी से पहले से ट्राई करो। कोई भी जैसे शहर में हो या जहां भी हो, आप गांव में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, खेत में जाकर के कूदो। शहर में यदि हो तो कोई ना कोई पार्क या स्टेडियम या उस टाइप का। शहर में तो आज की डेट में प्रोफेशनल प्रिपरेशन भी करवाते हैं, जो भी जिनको भी ऐसा लगता है, तो आप ट्राई करो, कोशिश करो। अब देखो एक शॉर्ट पुट होता है, तो शॉर्ट पुट जो है आपका है सिर्फ मेल के लिए है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये सॉरी, ये 7.26 जो केजी होता है, 7.26 केजी, ये फीमेल के लिए नहीं है, ठीक है। मेल के लिए सिर्फ है, और इसको कितने फेंकने हैं, 4.5 मीटर। तो 4.5 मीटर इसमें भी देखो, एक ये फेंकना बहुत आसान है, लेकिन क्या करते हैं कि एक सर्कल रहता है, इस सर्कल के बीच में आपको फेंकना होता है। अब कभी क्या है, आप उसको हाथ में लेते हो, पीछे आगे पीछे करते हो, मोशन बनाते हो। बहुत बार क्या होता है, कैंडिडेट फेंकने का तो 6 मीटर फेंक दिया, लेकिन वो लाइन को क्रॉस कर गया। तो जब लाइन को आप जो ये इसका, ये यदि मैं समझता हूं कि सेंटर में आप हो, तो आपको पेरीमीटर को क्रॉस नहीं करना है, जो ये आपका परिधि है उसको क्रॉस नहीं करना है। यदि आप क्रॉस कर गए तो बल्कि आप 6 मीटर फेंक रहे हो या कितना भी फेंक रहे हो, कोई मतलब नहीं। अदरवाइज 4.5 मीटर बहुत आसान है, इजिली आप 5+ मीटर फेंक दोगे। 5 6 6 नॉर्मल है, एक हेल्दी पर्सन है सही से तो वो 6 मीटर इजिली फेंक देता है।
तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें लाइन क्रॉस ना करो और मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ कि इसमें लॉन्ग जंप को आपको अधिक देना है ध्यान देना है। एक चीज़ देखना, जो साइंटिफिक तरीका है, जो आदमी जो भी पर्सन मीन्स पर्सन ये कह सकते हैं, जो पर्सन तेज दौड़ता है, तो वो अधिक लॉन्ग जंप कर सकता है। तो आपको सपोज़ 2 इवेंट दिया हुआ है, ये इवेंट में क्या है, आपको फुल फ्लेज्ड एनर्जी में दौड़ना है। अब देखो इसको यही चीज़ें लग रखो कि ये 100 मीटर है, तो ये 16 सेकंड नो डाउट मेल के लिए दिया हुआ है, फीमेल के लिए 18 सेकंड। लेकिन आप ट्राई करो कि जल्दी सा ये करो ना, इंटरनेशनल रिकॉर्ड सपोज़ 10 के आसपास रहता है, इनफैक्ट उसैन बोल्ट का है 9 पॉइंट समथिंग सेकंड है, लेकिन आपको उसैन बोल्ट नहीं बनना है। लेकिन आप 13-14 सेकंड में तो कर सकते हो, 14 सेकंड में तो ईज़िली आप कर सकते हो। तो आपको क्या है, उसमें तो 100 मीटर ये रेस करना है। लॉन्ग जंप में जब होता है कि थोड़ा-सा स्पीड को आपको हाई रखना है, स्पीड ज़्यादा रहेगा ये, तो उसमें आप ज़्यादा फांद पाओगे और सबसे वही चीज़ है कि आपको लाइन को यहाँ नहीं क्रॉस करना है और इस लाइन में बॉडी को जो है आगे की ओर फेंकना है और उसमें चोट लगने का कोई विषय होता नहीं है। वो प्रॉपर तरीका से उसे मिट्टी को ये किया जाता है, पूरा जो भी ये प्लॉ किया हुआ रहता है प्रॉपर तरीका से, तो हार्ड सरफेस होता नहीं है, सॉफ्ट सरफेस है। तो वो सॉफ्ट सरफेस और ये भी नहीं है प्रॉपर तरीका से लाइन भी आपको दिख रहा है। अब 3 टाइम में यदि आप उसमें फेल हो जाते हो, ये आप ना अपने को कभी एक तरह से माफ़ नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली है कि यदि आप उसको छोड़ कर के लाइफ़ में कहीं बहुत अच्छा उससे जगह में चले गए तो ठीक है, नहीं तो उस सिचुएशन में अपने को लाइफ़ भर माफ़ नहीं करोगे, तो ये कभी नहीं होना चाहिए। नो डाउट आई नो एंड यू आल्सो नो कि ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसके कोई मार्क्स नहीं है। लेकिन आप जब इस स्टेज को क्रॉस नहीं करोगे तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो ये ध्यान रखो, ये 4 जो इंसिडेंट है, 4 जो इवेंट्स हैं, उनको करो और लॉन्ग जंप पे अधिक ध्यान देना है। लॉन्ग जंप में ही मेजॉरिटी के साथ प्रॉब्लम होता है, तो उसको ये करो। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम लगता है, तो आप पर्सनली हमसे बात कर सकते हो या जो भी है कुछ इश्यू है या आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले सकते हो। ठीक है? और जो भी आगे है हम चीज़ों को कंटिन्यू करते ही रहेंगे। डीएएफ पे ऑलरेडी हमने आपको वीडियो बना कर के प्रेज़ेंट किया है, कमिंग डेज़ में और भी हम करेंगे। मॉक इंटरव्यू और सारी चीज़ें से संबंधित हम चीज़ें और प्रोवाइड कराएँगे। जो भी कुछ भी क्वेश्चन्स क्यूरी है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे 8527146498 पे संपर्क करें और टेलीग्राम नंबर आप 7404909669 पे संपर्क कर सकते हैं। जो 2021 के कैंडिडेट हैं जिनका नहीं हो पाया, तो वो टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।